नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, विक्रम मिस्री जो कि भारत के विदेश सचिव हैं, फॉरेन सेक्रेटरी, जो युद्ध के टाइम में सारी ब्रीफिंग दे रहे थे। ब्रीफिंग वो होती है जो ऊपर सरकार से उसको मिलती है। अपने मन से तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जब उन्होंने 2 दिन पहले सीज फायर को अनाउंस किया तो जितने अंधभक्त थे वो उसके ऊपर टूट पड़े। मां बहन की गालियां, उसके परिवार को गालियां, उनके बच्चे, उनकी बेटियों को गालियां, और इस किस्म की गालियां कि देखकर शर्म आ जाए कि हम तुम्हारे साथ ये करेंगे, तुम्हारी पत्नी के साथ ये करेंगे, तुम्हारी बेटियों के साथ ये करेंगे, किस लिमिट तक जाकर क्या करेंगे, मुझे बोलने में शर्म आती है। कौन है ये लोग? अंधभक्त। उस बेचारे ने किया क्या था अल्टीमेटली? जो सरकार ने आदेश दिया कि ये सीज फायर का अनाउंसमेंट है, तुमको करना है, उसने अनाउंस ही तो किया। और क्या किया? उसका अपना डिसीजन थोड़ी था कि वो थोड़ी सीज फायर कर रहा था। अगर अंधभक्तों को गालियां देनी थी तो अपने आका को, अपने बॉस को गालियां देते ना, जिसने ऑर्डर दिया था कि हम सीज फायर कर रहे हैं। उनको क्यों नहीं गालियां दी? फिर ट्रोल करना था तो अपने आका को, अपने मालिक को ट्रोल करना था ना। ये बेचारा तो एक एम्प्लॉय है, एक फॉरेन सेक्रेटरी है, एक आईएफएस ऑफिसर, दैट्स ऑल। जो ऊपर से हुक्म मिलता है वो बोलता है उसके बाद में। लेकिन उसका अपना बॉस जयशंकर, जो खुद कभी आईएफएस ऑफिसर रहा था, फॉरेन सेक्रेटरी रहा था, वो अपने मातहत इस फॉरेन सेक्रेटरी को बचाने के लिए नहीं आया कि भाई जो इसके खिलाफ जो तुम लोग बोल रहे हो, अंधभक्त सारे के सारे, ये गलत है। क्योंकि जयशंकर अब भाजपा वाला हो गया है और ये सारे के सारे अंधभक्त भाजपा वाले हैं। अपने ही ऑफिसर को प्रोटेक्ट नहीं करता अपना मिनिस्टर, अपने ही भाजपा वाले अपने ही आदमी को प्रोटेक्ट नहीं करते, अंधभक्त को। इससे बड़ी लज्जाजनक बात हमारे देश के लिए क्या हो सकती है कि ये अंधभक्त जिसको हिट करना है, जिससे सवाल पूछने हैं, उसको तो पूछते नहीं। और जो बेचारा छोटा सा एम्प्लॉय है, उसका एक आईएफएस ऑफिसर है जो सिर्फ अनाउंसमेंट कर रहा है, पढ़ने के लिए आया कि क्या हुआ है, सवाल तो पूछे जाने चाहिए थे ना उससे कि ट्रंप के सामने तुमने घुटने कैसे टेक दिए। उससे पूछना चाहिए सवाल। तो पॉलिटिकल डिसीजन था ना। ये बेचारा ब्यूरोक्रेट ये क्या करेगा उसमें? लेकिन कोई खुल के इसके साथ में नहीं आया, साथ में नहीं आया। जयशंकर नहीं आया। प्रधानमंत्री ने उसे स्पोक्स पर्सन बनाया, लेकिन प्रधानमंत्री ने सपोर्ट नहीं किया उसको। पूरी बीजेपी ने सपोर्ट नहीं किया। मुझे तो शर्म आती है ऐसी पार्टी के ऊपर जो भारत के एक छोटे से एक एम्प्लॉय को असहाय छोड़ दिया उन गिद्धों के सामने जो उसकी फैमिली को नोच खाने के लिए तैयार बैठे थे, नोच खाने के लिए तैयार बैठे थे। और फिर कई लोगों के अच्छे स्टेटमेंट भी आए जिन्होंने सपोर्ट किया, जिसमें आईपीएस एसोसिएशन ने कहा कि वी unequivocally condemn the deplorable personal attack against Foreign Secretary Shri Vikram Misri and his family. Such unwarranted assault on civil servants committed to their duties are absolutely intolerable. We commend his unwavering service to the nation and reaffirm our resolute commitment to safeguarding the dignity of public service. निरुपमा मेनन राव, जो पहले भारत की फॉरेन सेक्रेटरी रह चुकी हैं, उन्होंने भी कहा कि इट्स अटरली शेमफुल टू ट्रोल फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री एंड हिज फैमिली ओवर द इंडिया पाकिस्तान सीज फायर अनाउंसमेंट। ए डेडिकेटेड डिप्लोमेट, Misri has served India with professionalism and resolve, and here is no ground whatsoever for his vilification. Doxing his daughters and abusing his loved ones, crossing every line of decency. This toxic hate must stop. Stand united behind our diplomats, not tear them down. क्या कहूं इसके बारे में? रवीश भी लिखते हैं, रवीश कुमार,
विक्रम मिस्री का काम शानदार था। संकट की घड़ी में उनका संयम और संबोधन दोनों ही उच्च स्तरीय था। लेकिन उन्हें ट्रोल करने वाले आम लोग नहीं हैं। बताने की जरूरत नहीं कि इसके पीछे किसकी राजनीतिक शक्ति है। इसके बाद भी आईएएस और आईपीएस संघ ने बोला है, ये एक बड़ी बात है। ट्रोल किसी के भी परिवार और पहचान के साथ यही करते हैं। दुख की बात है कि एक काबिल अफसर के साथ ऐसा हुआ। सरकार ऐसे ट्रोल के खिलाफ नहीं बोल पाएगी, कार्रवाई तो दूर, निंदा भी नहीं कर पाएगी। हिमांशी नारवाल के मामले में कहाँ कर पाई, इसका भी कारण आप जानते हैं। हम लोगों के परिवार ने जो झेला है वो भयानक है। आपके इस विरोध से सकारात्मक बदलाव की शुरुआत होनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी भी लिखते हैं कि मिस्टर विक्रम मिस्री इज अ डिसेंट एंड ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग डिप्लोमेट वर्किंग टायरलेसली फॉर आवर नेशन। ये उनकी बात है और जिस ढंग से उनको टार्निश किया गया है वो शेमफुल है। संजय हेगड़े जो कि बड़े वकील हैं, उनका भी कहना है कि इट्स अ गुड थिंग अबाउट द पास्ट 1 वीक दैट द कंट्री वी केम टुगेदर। सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह एंड विक्रम मिस्री स्पोक ऑफ ऑल ऑफ अस। लेट्स कीप दैट यूनिटी गोइंग टू वी पुट आवर हेड्स टुगेदर एंड डाउन वर्क फॉर द लॉन्ग हॉल अहेड। और वो कहते हैं कि इस ढंग की जो नरेशन है इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। आईएएस एसोसिएशन का कहना है कि the IAS Association stands in solidarity with the Shri Vikram Misri, Foreign Secretary and his family. Unwarranted personal comments on civil servants performing their duties with dignity, integrity is deeply regrettable. We affirm our commitment to uphold the dignity of public service. Sachin Pilot ने भी कहा कि I condemn the social media trolling directed at the family of the Foreign Secretary Shri Vikram Misri. It's unacceptable to target our professional diplomats and civil servants, those who work dedicatedly to serve the nation. गौरव गोगोई भी आए बाहर निकल के कि फॉरेन सेक्रेटरी हैज़ डन हिज ड्यूटी impeccably. There is absolutely no reason for anyone to feel malice towards him. He has only conveyed the message that the political leadership of India has taken. Instead of social media platforms, every Indian deserves to witness. तो काफ़ी चीज़ें निकल कर आई हैं, लेकिन हमें शर्मसार किया इन भाजपा के और दक्षिणपंथी के अंधभक्तों ने, जो जिन्हें ट्रोल तो मोदी को करना चाहिए था, लेकिन ट्रोल इस पुअर बेचारे विक्रम मिस्री को कर रहे थे। शर्म आती है, शर्म आती कि पूरी बीजेपी इसके ऊपर चुप है, जयशंकर उस पर चुप है। डूब के मर जाना चाहिए इन सबको कि वो अपने ऑफिसर को और उसकी डिग्निटी को, उसके परिवार की डिग्निटी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। शर्मनाक है पूरी की पूरी सरकार का ये रवैया। धन्यवाद।